हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम वे क्लासेस में। मैं पंकज कुमार साव आपके लिए एक नया टॉपिक दहेज प्रथा लेके आया हूँ। ये रीट का ईवीएस का सीरीज चल रहा है। मैं इसे बहुत कम से कम वीडियो में मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और सारा टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अब ये दहेज प्रथा पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ें। पहला, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होता है? दहेज प्रथा स्टार्ट कब हुआ था? दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा को निवारण के लिए क्या कानून बनाए गए हैं, ये सब इसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जो रीट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दहेज प्रथा का अर्थ होता है कि वैसे पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा कराने के लिए जो चल और अचल संपत्ति ली जाती है उसे दहेज कहा जाता है। तो मतलब कि लड़कों द्वारा लड़की से शादी करने के लिए जो कुछ संपत्ति, चाहे वो ज़मीन हो तो वो अचल संपत्ति हो गया, और चल संपत्ति कुछ कैश अमाउंट दिया जाए तो वो मेरा चल संपत्ति होगा। जो भी कुछ हो वो दहेज कहा जाता है। अब दहेज वो दहेज शादी के पहले भी लिया जा सकता है, शादी के दौरान भी लिया जा सकता है और शादी के पश्चात भी लिया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, पर अभी भी समाज में ये बुराइयां पूरी तरह समाज को जकड़ी हुई है। कुछ शिक्षित वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये समाज में विद्यमान ही है। सरकार को कानून बनाने के अलावा अगर हम लोग में जागरूकता आ जाए और कुछ ऐसा कानून बनाए जिसमें लड़कियों का शादी पे सरकार द्वारा कुछ अनुदान या सब्सिडी कुछ घोषित किया जाए तो ये कम हो सकता है। दहेज निवारण के लिए कानून जो है 1961 में मंजूरी दी गई, जो 20 मई 1961 को मिली थी, तथा यह 1 जुलाई 2061 को लागू किया गया। 20 मई 1961 को यह अधिनियम को मंजूरी दिया गया और 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ। इसको उल्लंघन करने वालों को 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान था। तो इसका जो उल्लंघन करेगा उसको 5 साल का सज़ा मिलेगा या 15,000 रुपये तक का जुर्माना मिलेगा। आजकल तो एक डी ग्रुप का या फिर नौकरी लग जाने के बाद होती समाज में लड़कों का डिमांड हो जाता है, चाहे वो दहेज बोले चाहे वो कुछ भी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दहेज के लिए आईपीसी 1860 में भी प्रावधान है। जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड में है कि 1860 में क्या प्रावधान है। धारा 498, धारा 304 भी, धारा 406, ये क्या क्या बताता है? तो धारा से 498 जो बताता है कि उत्पीड़न के लिए 3 साल का प्रावधान, कि अगर वो दहेज ना दे पाया और उसको महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे 3 वर्ष का प्रावधान दिया जाए। 3 वर्ष का सजा, 3 वर्ष का उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष का प्रावधान है। धारा 304 बी जो 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु होने पर 7 वर्ष की सज़ा। अगर लड़की का कुछ भी कारण से अगर 7 वर्ष के शादी के दौरान मृत्यु हो गया और सरकार को अगर पुलिस को शक होगा तो उसे 7 वर्ष, और वो शक अगर सच्चाई में बदल जाता है तो वो 7 वर्ष की उसको सज़ा मिल सकता है। धारा 406 बताता है तलाक होने पर संपत्ति लौटाया जाएगा। उल्लंघन करने वाला को 3 वर्ष का सजा है। तो जो तलाक होने पर संपत्ति लौटाया जाएगा और 3 वर्ष की सज़ा, तो सरकार को भी ये पता रहता है कि ये संपत्ति लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चोरी क्या होती है? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है चोरी। तो ये तो अधिनियम है नहीं, इसके लिए आईपीसी धारा ही लगा दिया गया है। तो संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। आजकल का चोरी तो आप पहले तो चोरी हुआ करता था कि घर में चोरी किया था, लेकिन अब तो साइबर क्राइम होने लगा है, जिसके अकाउंट्स के साथ बैठे बैठे पूरा पैसा को गायब कर दिया जाता है। यूट्यूब में चोरी होने लगा है। ये सब एक चोरी है। जो भी हो, तो चोरी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की संपत्ति को बिना सहमति और स्वतंत्रता द्वारा उसके पास रख लिया जाना ही चोरी कहलाता है। अगर वो आदमी नहीं चाहता है कि वो संपत्ति उसके पास और उसकी अपनी संपत्ति दूसरे द्वारा वो रख लिया जाता है तो वो चोरी कहलाता है। चोरी का प्रावधान जो आईपीसी 378 से लेकर 462 तक में प्रावधान है, जो कि 378 में चोरी और 390 में डकैती है। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली हम लोग को यहाँ पर ये याद रखना है कि आईपीसी में 378 से लेकर 462 तक का प्रावधान है। 378 जो मेरा है चोरी के लिए, 390 मेरा डकैती के लिए। अब धूम्रपान नशाखोरी क्या होता है? तो धूम्रपान मतलब कि सिगरेट स्मोकिंग करना या फिर गांजा दारू, ये सब जितना भी कोई धूम्रपान
नशाखोरी के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 में 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया था। इसके उल्लंघन करने वालों को 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। तो 2008 में यह अधिनियम लागू किया गया था और इसको जुर्माना क्या था, 200 रुपये तक था। और इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार प्रत्येक धूम्रपान कंपनी को 85% तक पैकेट के पर एक विचित्र प्रकार का चित्र का प्रयोग करना होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई गुटखा का प्लास्टिक फटा हुआ देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गर्दन में बहुत सारा सड़ा हुआ कुछ रहता है। तो ये सरकार द्वारा अधिनियम में वो गुटखा कंपनी जानबूझ कर नहीं करते, अगर वो नहीं करे तो सरकार द्वारा से फाइन लगाया जाएगा। तो उसमें वो 85% का जो भाग होता है उसमें वो पिक्चर को दिखाया जाता है ताकि जो भी उसको खाए तो उसको एक बार एहसास हो कि अगर हम ये खा रहे हैं तो ये हमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है और वो इससे बचने का कोशिश करें। उसी तरह नारकोटिक्स ब्यूरो, इसका गठन मार्च 1986 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये नारकोटिक्स ब्यूरो होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स का टाइप है जिसमें स्लीपनेस, अनकॉन्शियसनेस आता है और दवा वो भी नॉन नारकोटिक्स में आता है। तो ये 1986 में इसका मार्च में गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। तो पूछ देगा नारकोटिक्स ब्यूरो का, तो हम लोग कहाँ पर बताएंगे, नई दिल्ली में है और ये मार्च 1986 में इसका गठन हुआ था। नाडा क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसका मुख्यतः खिलाड़ियों के लिए तथा इसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। ये खिलाड़ियों के लिए होता है कि वो लोग कुछ ऐसा नशीले पदार्थ का सेवन करके खेलने जाते हैं तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कुछ अलग होता है। तो इसे बचने के लिए नाडा एक एजेंसी का स्थापना किया गया है, जो कि 24 नवंबर 2005 में स्थापना किया गया था। इसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में 10 दिसंबर 1999 में इसका गठन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप में कार्य करता है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, कनाडा है। तो वाडा का कहाँ पर हो गया, कनाडा हो गया। 10 नवंबर 1999 नाडा का हो गया 24 नवंबर 2005 में, इसका सुनील शेट्टी है। और नारकोटिक्स ब्यूरो जो 1986 में मार्च 1986 में किया गया था, इसका नई दिल्ली में है। अब WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका ये विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल, ये बोले विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता था, 7 अप्रैल विश्व तंबाकू दिवस, 31 मई अब विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून। यही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेट 1-2 डेट निकल के आ जाता है एग्जाम में। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल में हो जाएगा, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई में हो जाएगा, विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून में हो जाएगा। अब प्रमुख नशीले पदार्थ जो होते हैं तंबाकू, अफीम, निकोटीन, टेटनम। तो तंबाकू में क्या होता है, नशीले पदार्थ में जैसे हम लोग चाय में कैफीन होता है, थीन होता है, ये फिर अफीम में काला सोना या पौधा पॉपी होता है। तो तंबाकू में निकोटीन टेबेटम होता है, निकोटीन निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन निकाला जाता है। तो अफीम में क्या होता है, काला सोना, इसमें पौधा पॉपी से बनता है। एक इंपॉर्टेंट नोट्स है कि पैथोडीन जो होता है नशीले पदार्थों की लत को दूर करने के लिए उपयोगी है। पैथोडीन किसके लिए उपयोगी है, नशीले पदार्थ की लत को दूर करने के लिए उपयोगी है। जैसे हम लोग एक हम लोग बोलते हैं क्या, एक च्युइंगम चिबाने के लिए दिया जाता है, जो टीवी में ऐड आता है, जो बोलते हैं कि इसके नशे की लत को कम करते हैं, निकोटिक्स। तो वही मेरा पैथोडीन है, निकोटिक्स। अब हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक 3 में आ गए हैं, जिसका नाम है वस्त्र। तो वस्त्र को हम लोग याद करेंगे किस तरह, तो वस्त्र आवास, तो इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो वस्त्र में क्या होता है, ऋतु के आधार पर, राज्यों के आधार पर, वस्त्रों के रख रखाव के आधार पर वस्त्रों को डिवाइड किया गया है। तो वस्त्रों को ऋतुओं के आधार पर किया गया है, राज्यों के आधार पर किया है, वस्त्रों का रख रखाव के आधार पर किया गया है। अब आवास क्या होता है, आवास मनुष्यों का आवास होता है, जीव जंतुओं का आवास होता है। तो हम लोग पहले वस्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद आवास पे हम लोग ध्यान देंगे। आवास को थोड़ा और देख ले। आवास मनुष्यों का आवास, जीव जंतुओं का आवास होता है। मनुष्यों का आवास जातियों के आधार पर होता है, आवास की स्वच्छता के आधार पर होता है, डिवाइड किया गया। और आवास का निर्माण सामग्री के, और जंतु को तो जंतु का होता ही है। हम लोग वस्त्र में पढ़ेंगे कि ऋतुओं के आधार पर वस्त्र कैसे होता है। गर्मी में हल्के रंग का वस्त्र पहनते हैं जिसमें सनलाइट पड़े और उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं करे, सूती वस्त्र रहता है, एक्चुअल व्हाइट रहता है। सर्दी में गहरे रंग का प्रयोग करते हैं ताकि हीट को एब्जॉर्ब करे और शरीर में गर्मी दे। ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। और वर्षा ऋतु में रेशम और नायलॉन का करते हैं ताकि उससे मॉइस्चर हमारे शरीर के अंदर ना जा पाए और हमें बीमारी ना हो। राज्यों के आधार पर वस्त्र क्या होता है, जम्मू कश्मीर में हम लोग का पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ने जाएंगे तो पहला होगा फिरहन हो गया, पुरुष और महिला के लिए। तरंगा हो गया, महिलाओं के लिए। बुरंगा हो गया, महिलाओं के लिए। पठानी सूट हो गया, पुरुष के लिए। और कसावा हो गया, महिलाओं के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए। तो हम लोग जम्मू कश्मीर में जानते हैं कि फिरंगा मतलब तिरंगा जो हो गया, फिरंगी लोग तिरंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट, या जैसे हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा आतंकवादी घटना होते रहते हैं। तो इसमें हम लोग जो नेगेटिव सेंस में भारत के ऐसे फिरन से हो गया फिरंगी,
तिरंगा से वहाँ तिरंगा के लिए, बुरंगा से बुरहान वानी हो गया, पठानी से पठानकोट वहाँ एक जगह है, कसावा जो हमारा जो मुंबई में हमला करते हुए पकड़ा गया, तो ये सब नेगेटिव सेंस जो आया तिरंगा के लिए वो सब जम्मू कश्मीर में होता है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, फिरन, तिरंगा, बुरंगा पठानी सूट और कसावा के रूप में, कि फिरन को हम लोग फिरंगी बोल सकते हैं, बुरंगा को बुरहान वानी बोल सकते हैं, पठानी सूट को पठानकोट बोल सकते हैं, और कसावा को हम लोग कसाव जो पकड़ा गया था। तो फिरन पुरुष और महिला के लिए, तिरंगा महिलाओं के लिए, बुरंगा महिलाओं के लिए, पठानी सूट पुरुष के लिए, और कसावा जो पुरुष और महिला की लाल टोपी को कहा जाता है। उसी तरह हम लोग लद्दाख के लिए पढ़ेंगे, तो लद्दाख का वस्त्र दो होता है, कुंटोफ और गोचा। तो कुंटोफ गोचा के लिए, कुंटोफ होता है महिलाओं के लिए, और गोचा होता है गोचा होता है पुरुषों के गले के लिए, पुरुषों के गले का मफलर टाइप का होता होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए लोंगचाड़ी, महिलाओं के लिए रिहंदे, रिहंदे जो होता है महिला के सिर पे होता है, तेपांग जो होता है पुरुषों की टोपी होता है, तेपांग पुरुषों की टोपी होता है, गद्दांग जो होता है पुरुषों की कमर का होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये याद कर लीजिए तो लगभग सब आसानी से याद हो जाएगा। सुथान जो होता है पुरुषों के लिए होता है, कीरा जो होता है महिलाओं के लिए कमर का बेल्ट होता है, रिगियो जो होता है पुरुष के लिए ऊनी कोट होता है, और होजुका जो होता है महिलाओं के लिए होता है। तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। लोंगचाड़ी जो होता है, लोंगचाड़ी जो हम लोग पढ़ते हैं, लौंग टू इलायची, तो महिलाओं के लिए। रिहंदे जो हो गया महिलाओं का सिर पर, जो हिंद का माथा बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान का सिर, तो सिर पे रिहंदे है। तेपांग जो हो गया पुरुषों की टोपी है, तो पुरुषों की टोपी है, पुरुष लोग तोप चलाते हैं। और पुरुषों का गदांग जो हो गया, गदा उठाता है पुरुष, उठाता है कमर पे हाथ देके। और सुथान जो हो गया आपका, सुथान पुरुषों का पजामा हो गया, जो थान से काट के पजामा बनाया जाता है। कीरा जो हो गया, कीरा हम लोग महिलाओं का कमर का बेल्ट होता है। कीरा जो है, रिगोया जो हो गया पुरुष का ऊनी कोट हो गया, रिगोया पुरुष का ऊनी कोट हो गया। और होजुका जो था मेरा महिलाओं का था, होजुका महिलाओं का। केरल का हो गया मुंडू या नेरी याथुम, तो मुंडू या नेरू याथुम, तो मुंडू और नेरू याथू हो गया पुरुष के लिए। और मुंडुम नेरू याथुम जो हो गया नाड़ी मतलब हो गया महिला, तो नेरी याथुम महिला हो गया। अब मुंडू जो हो गया मुंडा तो मुंडी पुरुष है, तो पुरुष के लिए हो गया। याद करने के लिए ट्रिक्स बना जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहे और एग्जाम में टिक लग जाए। उस तरह मिजोरम के लिए क्या होगा, तो मिजोरम के लिए हो गया क्या, पुआन पुरुष के लिए हो गया, पुआन चाय महिलाओं के लिए हो गया। लुकुम जोपी, तो जाके पुआ चाय में खाएंगे, जाके पुआ चाय खा के मज़ा आ गया। तो पुआ हो गया पुरुष के लिए, चाय से पुआन चाय हो गया महिलाओं के लिए, और जाके खाएंगे जापी हो गया मिजोरम में, तो पुआ चाय जाके खाएंगे मज़ा में। तो ये हम लोग मिजोरम का हो गया। नागालैंड का हो गया किल्ट लिंग पेंसू, तो किल्ट लिंग पेंसू, तो किल्ट हो गया काले रंग का वस्त्र होता है जो किल्ट है, और लिंग पेंसू जो होता है गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है, गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसाम राज्य के। तो आसाम में मित्तू मूंगा रिंग सासो, तो मित्तू मूंगा रिंग सासो, मित्तू पुरुष के लिए है, मूंगा महिलाओं के लिए, और रिंग सासो जो है पुरुष के लिए। तो मित्र है पुरुष का मित्र होगा, तो मित्तू पुरुष के, मित्तू रामा जो था पुरुष था, तो मित्तू हो गया मेरा पुरुष के लिए। मूंगा होता है, मूंगा का अंगूठी महिला लोग अधिकतर पहनती है। और रिंग सासो, तो रिंग सासो मतलब हो गया कि कर्ज, सांस पे भी इसका कर्ज है, दैट मीन रिंग सासो मतलब ये पुरुष के गले का स्कार्फ है, गले में उसे एक बोलते हैं रिंग के फंदा पहना हुआ। आप झारखंड के राज्य का वस्त्र है, यहाँ पर झारखंड का, मैं भी झारखंड से हूँ, तो झारखंड का यहाँ पर दिया गया भगवान और पाँची और पढ़ान। तो भगवान पुरुष का होता है, भगवती स्त्री के लिए होता है, तो भगवान पुरुष के लिए बोल सकते हैं। आप पाँची बढ़ान जो बच गया उसका नेक्स्ट वाला महिलाओं के लिए आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का मुख्य वस्त्र हो गया क्या, अरुणाचल मुक्काक और मुक्काइक्स, तो मुक्काक हो गया पुरुष के लिए हो गया, मुक्का इस्क हो गया महिलाओं के लिए। तो मुक्का मार के इस्क किया, तो दैट मीन्स मुक्काक पुरुष के लिए हो गया, इस्क किया महिलाओं के लिए, ठीक है, इस तो महिलाएं सही करेंगे। उसी तरह त्रिपुरा राज्य का वस्त्र, तो त्रिपुरा राज्य का हो गया रिंगटू गमछा, रिंगनाई, तो रिंगटू गमछा हो गया पुरुष के लिए, रिंगनाई हो गया महिलाओं के लिए। तो रिंगटू गमछा पुरुष लोग पहनता है, और रंग के और क्या पैर रंगाने के लिए जाती है महिला लोग नाई के पास, तो क्या होता है महिलाओं के लिए। तो हम लोग पढ़ सकेंगे त्रिपुरा के लिए रिंगटू गमछा, रिंगनाई महिलाओं के लिए। पंजाब के लिए फुलकारी, सरारा, लोचा, टांबा, तहमत है। तो फुलकारी हो गया साल पे हम लोग फूल बनाते हैं, तो वो फुलकारी होता है, बहुत तरह के फूल होते हैं साल में। सरारा जो हो गया, सरारा गाना गाती है, तो वो सरारा लड़की लोग ही गाना गाती है, मैं हूँ एक सरारा, तो जो भी है। और टांबा तहमत जो हो गया पुरुषों की धोती हो गई, जो टांबा तहमत जो हो गया, टांबा पेट निकला हुआ रहेगा, टांबा महिला लोग को ज़्यादा, पेट नहीं लड़का लोग को ज़्यादा आता है, तो पुरुष की धोती है टांबा तहमत। तो हम किसी भी तरह याद करना है, दिमाग में एक ट्रिक्स बैठा देंगे जो कि लंबे समय तक याद रहे। उसी तरह लक्षद्वीप राज्य के
पुरुष लक्ष्य वस्त्र में कांची थट्टम है, तो कांची हो गया कांची रे प्यार, तो गाना सुने होंगे, तो कांची महिला है। और थट्टम जो हो गया महिलाओं के सिर पर, तो थट्टा मतलब कि थट्टम मतलब कि माथा पे हम लोग थट्टम रखते हैं, दैट मीन सिर पर रखने वाला है। महिलाओं और राज्य के वस्त्र, महिला मणिपुर का जो है तो खामेन चाप्टा फेनेक, तो खामेन चाप्टा फेनेक मतलब कि खामेन तो खाएगा चमाटा फैन का। अब इसको याद करना, तो खामेन चमटा हो गया पुरुष के लिए, या फेनेक हो गया महिलाओं के लिए, तो खामेन चमटा फेनेक हो गया। अब हम लोग पढ़ने सिक्किम का, तो सिक्किम राज्य का हो गया ठोकरो डुम डुम, तो ठोकर मारता है तो डुम डुम करता है, तो ठोकरो डुम डुम, तो ठोकर मारा पुरुष और महिला लोग डुम डुम की। तो ये मेरा कहने का मतलब ये सेंस नहीं है, मतलब ये याद करवाने के लिए, तो ठोकरो डुम डुम। गुजरात राज्य का जो वस्त्र है कफानी, तो कफानी या फरहान पुरुष के लिए, आभा व कंजड़ी महिलाओं के लिए। तो गुजरात में हो गया कफानी हो गया और आभा, कफानी या फरहान, और आभा व या कजड़ी महिलाओं के लिए हो गया। तो अब हम लोग मेघालय राज्य के वस्त्र पढ़े हैं, तो मेघालय राज्य में डक मांडा और जेनसेम है, तो डक मांडा महिलाओं के लिए है, डक मांडा और जेनसेम भी महिलाओं के लिए, तो ये मेघालय के हैं। अब भारत में पहनने जाने वाले अन्य वस्त्र जो है, जैसे नवावाड़ी हो गया 9 गज के लिए, 9 गज की साड़ी जो महाराष्ट्र और गोवा में होता है। धोतरा जो हो गया पुरुष के लिए, कर्नाटक की धोती होता है, जो देखते हैं साउथ के मूवी में धोती पहन के लड़ते हैं। पानो भाजू हो गया महिलाओं जो होता है गोवा में, जो गोवा की महिला लोग वो पानो भाजू का कुछ पहनती है। लांगा ओनी, तो यहाँ लांगा ओनी दक्षिण भारत की नव युवती द्वारा पहने जाने वाला, नव युवती द्वारा लांगा, तो हम लोग लांगा ओनी है। तीमी आका पुरुष के लिए, नाम ही से तीमी आका लग रहा है तो पुरुष ही होगा, ये टुंड्रा प्रदेश के लिए तीमी आका। अब वस्त्रों की रख रखाव और धुलाई, तो हम लोग वस्त्र के बारे में पढ़ लिया। वस्त्रों की रख रखाव धुलाई क्या होगा, तो वस्त्रों की रख रखाव धुलाई वस्त्र की धुलाई से किया जाता है, वस्त्र का प्रेस से किया जाता है, वस्त्र का सुरक्षा से किया जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आवाज़ पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।